अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, व्यापक श्रवण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनियारिका संघ की। नमोकार मंत्र, उसमें आज तीसरे पद के ध्यान का हम आलम्बन लेते हैं। नमो आयेरियाणम। आज आचार्य भगवान को अपने ध्यान का विषय बनाते हैं। आचार्य श्री के जो गुण हैं उन्हें हम देखने की कोशिश करें। द्रव्य से, गुण से और पर्याय से उन्हें हम आत्मसात करने की कोशिश करें। जो श्लोक आता है अथवा एक गाथा आती है प्रवचन सार में, जो जानति अरिहंतम दव्वत गुणत पज्जयत सहितम, सो जानदि अप्पानम मोहो जादो तस् खयम लेदि। जो अरिहंत भगवान को अथवा पंच परमेष्टि भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जान लेता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। अब द्रव्य, गुण और पर्याय से जानने का अर्थ यहाँ बुद्धि का विषय नहीं है, आत्मसात करना है तद्रूप। द्रव्य का अर्थ होता है आत्मद्रव्य, आत्मा। जैसी उनकी आत्मा है वैसे ही हमारी आत्मा है। आत्मा में असंख्यात प्रदेश होते हैं। दोनों की आत्मा के प्रदेशों में कोई डिफरेंस नहीं, एक जैसे ही। अंतर इतना है कि उनकी आत्मा के प्रदेश शुद्ध हो चुके हैं, हमारी आत्मा के प्रदेश अशुद्ध हैं। आत्मा शरीर प्रमाण फैली हुई है, जिसे जो शरीर मिलता है तदनुरूप उसके प्रदेश फैल जाते हैं। जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य का स्वभाव, उसका लक्षण गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, अथवा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् सद्द्रव्य लक्षणम। अभिप्राय यह है कि आत्मा में हमेशा कुछ न कुछ परिणमन चलता रहता है। परिणमन चलते हुए भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। प्रति समय कुछ उत्पन्न होना, प्रति समय कुछ व्यय होना, लेकिन आत्मा का स्वभाव जो चेतना वाला है वो हमेशा बना रहता है। परिवर्तन होते हुए भी जो एक समयवर्ती है, एक क्षणवर्ती है, सूक्ष्म परिणमन हो रहा है, ऐसा होते हुए भी उसकी चेतना एज इट इज बनी रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है।
जो आत्मद्रव्य को जान लेता है उसका विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा कभी मरण को प्राप्त नहीं होती है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। आत्मा शाश्वत द्रव्य है, थी, है और रहेगी। जब हमारा मरण ही नहीं है तो फिर विकल्प किस बात का, डर किस बात का। जीव को, व्यक्ति को डर तब लगता है जब उससे कुछ छूटता है ना। भय कौन सा होता है? जो हमने पकड़ करके रखा है, जो जोड़ करके रखा है, संग्रहित करके रखा है, वो हमसे छूटने लगता है तो एक भय प्राप्त होता है। अर्थात जब वियोग का विचार आता है तो व्यक्ति को विकल्प उत्पन्न होने लगता है, जिससे आपकी आत्मीयता है और आपको विचार आ जाए कि वो कल आपसे दूर हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा, अथवा वह वस्तु नष्ट हो जाएगी। तो फिर क्या है? एक खोने का भय होता है। भय ऐसे ही लगता है ना। आपके मन में डर उत्पन्न क्यों होता है? कभी सोचा है? कब आप डरते हैं? किस बात को लेकर के डर पैदा होता है? डर हमेशा पैदा होता है जिससे हमारा अटैचमेंट है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, अथवा हमारा शरीर हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति का अटैचमेंट 4 तरीके से होता है, उसे समझने की कोशिश करें। व्यक्ति की आसक्ति, एक उससे आसक्ति होती है जिससे हमारा अस्तित्व पृथक होता है। जो पृथकता लिए हुए है वह भी 2 प्रकार से, एक जीव, एक जड़। आपका पुत्र है, वो आपसे पृथक अस्तित्व लिए हुए है। पति है, पिता है, पत्नी है, भाई है, बहन है, दोनों का एग्जिस्टेंस भिन्न है। फिर भी आपको दुख क्यों होता है? उसका वियोग हो जाता है किसी का, तो क्या होता है, क्यों होता है? उससे आसक्ति गहरी होती है, उसके चले जाने से व्यक्ति दुखी होने लगता है। तो एक किसी जीव के वियोग होने से व्यक्ति दुखी होता है, डरता है। दूसरा उसका अटैचमेंट होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, जड़ वस्तुओं से, जिसमें कोई चेतना नहीं होती है, जो परिग्रह है आपका। धन है, मकान है, सोना चांदी है, गाड़ियां हैं, जो भी आपका परिग्रह है उससे आपका अटैचमेंट हो जाता है। और वह जब छूटता है, नष्ट हो जाता है, गुम जाता है, तो व्यक्ति को दुख होता है। तीसरा अटैचमेंट होता है एक ऐसे वस्तु से जो हमसे भिन्न अस्तित्व लिए हुए नहीं है, लेकिन हमारे साथ ही हमेशा रहती है। वो क्या है? आपका शरीर। जहां आप हैं वहीं आपका शरीर है। अब शरीर छूटता है, शरीर में कुछ बीमारी होती है तो भी दुख होता है, डर लगता है। वेदना का भय, मृत्यु का भय, आकस्मिक भय। शरीर और हमारी आत्मा दोनों का स्वभाव भिन्न होते हुए भी, पर दोनों रहते एक साथ ही हैं, जैसे दूध और पानी। एक क्षेत्रावगाह संबंध जहां होता है, अथवा संश्लेष संबंध जहां होता है। अब आत्मद्रव्य का स्वभाव चेतना वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है, अनुभव करने वाला है। ये है ना आत्मा का स्वभाव।
पता है कि नहीं कुछ पता? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, स्वाध्याय किया होगा। उपयोगो लक्षणम, ज्ञान दर्शन उपयोगमयी हमारी आत्मा होती है, अथवा चेतना वाली हमारी आत्मा, महसूस करने वाली, फील करने वाली, अनुभव करने वाली, संवेदन करने वाली। तो आत्मा का स्वभाव संवेदनात्मक, चेतनामय, और शरीर का स्वभाव कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, क्योंकि वह पुद्गल है। दो द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य जो रूपी है, आत्मद्रव्य हमारा, और दूसरा द्रव्य पुद्गल द्रव्य जो रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसका रूप होता है, जिसका रंग होता है, आकार होता है, जिसमें स्पर्श गुण होता है, जिसमें स्वाद गुण होता है, जिसमें स्मेल होती, गंध होती है। तो ये शरीर द्रव्य, जड़ द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, इसका लक्षण, इसका स्वभाव भिन्न है। लेकिन अभी हमारी आत्मा और शरीर मिले जुले हैं, जैसे दूध में पानी मिला हुआ होता है। तो तीसरा भय होता है, तीसरा वियोग होता है, डर लगता है व्यक्ति को, दुख होता है जब ये शरीर में कुछ परेशानी होने लगती है, अथवा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो एक वियोग होता है, एक विकल्प होता है दूसरे के शरीर के छूटने का। आपके परिवार के सदस्य हैं, और एक विकल्प होता है स्वयं के शरीर के छूटने का। यही होता है। अब दुख क्यों होता है? क्योंकि इससे आसक्ति है, अटैचमेंट है। चौथी एक आसक्ति होती है, चौथे प्रकार की, वो किससे होती है बता सकते हो? एक होती है स्वयं के नाम से, स्टेटस से, पद से होती है ना। हमारा नाम धूमिल ना हो जाए। अब यहां पर जो आत्मा में उठने वाले भाव हैं, राग और द्वेष के, उससे भी आसक्ति होती है आपकी। द्वेष से भी आसक्ति होती, थोड़ी अब गहरी बात कर रहे हैं, होती है, गहरी आसक्ति होती है, जिससे आपका वैर का भाव है, शत्रुता है, मन नहीं मिलता है, पटती नहीं है। आप उसे छोड़ते तो नहीं ना, बार बार याद करते रहते। तो क्यों याद करते? आसक्ति के कारण तो याद कर रहे हैं अपने शत्रु को। आसक्ति ही तो है। तो जिसकी आसक्ति नहीं होगी वह शत्रु को क्षमा कर देगा, भूल जाएगा, जाने देगा। और जिसकी शत्रु से गहरी आसक्ति है, कहने में आता है कि वो द्वेष का भाव है, पर द्वेष से भी आसक्ति होती है। जैसे कमठ को पार्श्वनाथ भगवान से द्वेष था, लेकिन अपने द्वेष से आसक्ति थी, तभी वह क्षमा नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही कई लोग होंगे, आप मन में पाल करके रखा होगा किसी के प्रति द्वेष का भाव, वैर का भाव, शत्रुता का भाव। वर्षों निकल गए होंगे, लेकिन आज भी आप उसकी याद को ताजा बनाए रखे हुए हैं, भूल ही नहीं रहे उसे। क्योंकि व्यक्ति किसे नहीं भूलता है? जो अपना होता है। जो पराया होता है उसे तो भूल जाता है जल्दी। जिससे आपका कोई अटैचमेंट नहीं होता है। रास्ते में आप चल रहे हैं, कुछ लोग दिख जाते हैं, ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, कुछ यात्री मिल भी जाते होंगे, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आप साथ में रहे, फिर अपनी अपनी डेस्टिनेशन आती है, अपना शहर आता है, आप उतर करके अपने घर आ जाते हैं, वो अपने घर चला जाता है। फिर कभी याद करते उसे आप? कभी याद नहीं करते। हाँ, कोई यात्री याद आ सकता है यदि आपका मन उससे मिल जाए, जिससे थोड़ा मोह हो जाता है व्यक्ति को, याद व्यक्ति उसे ही करता है। और जिसके प्रति कोई मोह का भाव, आसक्ति का भाव नहीं होता है, वह उसे
भुला देता है, अथवा यूं के भुलाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो याद ही नहीं आता क्योंकि जुड़ा ही नहीं व्यक्ति। तो आपका द्वेष से मोह है ना? नहीं है द्वेष से मोह। शत्रुता से तो मोह है। आप शत्रु को चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बताइए। जो आपका दुश्मन है उसे चाहते हो कि नहीं? हाँ, दुश्मन को दुश्मन के रूप में चाहते, पर चाहते तो हाँ। दुश्मन को, शत्रु को मित्र के रूप में नहीं चाहते, लेकिन शत्रु के रूप में चाहते हो, तभी तो आप भुला नहीं पा रहे हो उसे। 20 वर्ष पुरुष ने आपकी इंसल्ट की थी, आपसे कुछ कहा था, आपका अपमान कर दिया था, आपका नुकसान कर दिया था, सबके सामने आपको बेइज्जत कर दिया था, अथवा वो आपकी हमेशा टांग खिंचाई करते रहता है, तो आप भूल ही नहीं पा रहे हो उसे। तो जब हम शत्रु को नहीं भूल रहे हैं, इसका मतलब है शत्रु से हमारा प्रेम है। सीधा सा सिद्धांत है। हम उसे ही नहीं भूलते हैं जिसे हम चाहते हैं। तो एक मोह होता है द्वेष से, शत्रु से, वैर से, और एक मोह होता है राग वाला। अब ये थोड़ा और खतरनाक है ना? रादर सबसे खतरनाक है तो राग वाला मोह है। अब जिसे आप चाहते हैं, अपना मानते हैं, सबसे अधिक विकल्प उनसे होता है ना? 2 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जो मुनिराज होते हैं उनके ऊपर उपसर्ग 2 प्रकार से होते हैं। एक वैर के कारण, जैसे कमट ने उपसर्ग किया था पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, और एक राग के कारण भी उपसर्ग होता है। हाँ, एक सम्यक दृष्टि जीव भी उपसर्ग कर सकता है किसी पर? बताइए। अच्छा, पूछ रहे हैं आपसे। एक सम्यक दृष्टि जीव मुनिराज पर उपसर्ग कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? सीता के जीव ने राम पर उपसर्ग किया था कि नहीं? हाँ, प्रतीन्द्र बनकर के डिगाने के लिए, मन को भटकाने के लिए उपसर्ग किया था ना? सम्यक दृष्टि जीव था कि नहीं सीता का जीव? हाँ, उसने स्त्री पर्याय को छेद किया, प्रतीन्द्र बन गया, 16वें स्वर्ग में पहुंच गया और उपसर्ग करने आ गया। किसके ऊपर? अपने ही आत्मी प्रिय के ऊपर। पहले छोड़ करके ना चले जाए मोक्ष, इसलिए अभी हम डिगा देते हैं। तो एक सम्यक दृष्टि जीव भी राग के कारण उपसर्ग कर देता है। मुनि महाराज के ऊपर भी उपसर्ग कर देता है। असंयमी कुछ भी कर सकता है। आचार्य भगवान कहते थे, भले ही वो सम्यक दृष्टि हो, लेकिन अपने द्वेष अथवा राग के भाव को लेकर के किसी के ऊपर वह कुछ भी कर सकता है। तो एक दुख होता है, एक डर होता है, भय होता है, विकल्प होता है आत्मी के वियोग का। जो हमारा प्रिय है, जिससे हमारा मन मिलता है, जिसे आप चाहते हैं। माँ बेटे को बहुत चाहती है और बेटे को कुछ हो जाए तो देखो माँ की हालत क्या होती है। माँ के जीते जीते बेटा चला जाए इस दुनिया से तो देखो क्या हालत होती है। कोमा में भी चले जाती है, वो चले जाती है कि नहीं? तो डर जो बना है होता है हमेशा, क्यों बना रहता है? मूल तथ्य को पकड़ने की कोशिश करें। हमारा डर, हमारा भय उसी को लेकर के होता है जिससे हमारा मोह होता है, और वह डर होता है नष्ट होने का, खोने का। आपका पैसे के प्रति बहुत मोह है, जीएसटी का डर हमेशा बना रहेगा, रेट ना पड़ जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट ना पड़ जाए। सोना चांदी बहुत जमा करके रखा है, चोरी ना हो जाए, खोने का डर। प्रॉपर्टी खरीद करके रखी, कोई कब्जा ना कर ले दूसरा व्यक्ति। खेती बहुत है, प्लॉट खरीद कर रखे हैं,
कोई पड़ोसी आकर के कब्जा ना कर ले। हमेशा भय होता है व्यक्ति को वियोग का, खोने का, छूटने का। और भय उसी वस्तु का होता है जिससे लगाव होता है। अब पड़ोसी के प्लॉट में कोई कब्जा कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह आपका अपना नहीं है। अब देखना, अब जब हम इस तथ्य को समझ लेते हैं कि जो वस्तु हमसे छूट जाएगी, जुदा हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी अथवा खो जाएगी, तो वहां हमें विकल्प पैदा होने लगता है, डर पैदा होने लगता है। जब हम आत्म द्रव्य की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को विश्वास है कि आत्मा मरती नहीं? हाथ खड़े करें। आत्मा मरेगी कि नहीं हमारी? कभी नहीं मरेगी, कभी तो मरी जाएगी। अर्थात हमारा तो कभी मरण नहीं होगा ना। आत्मा का तो मरण कभी नहीं होगा ना। जब आत्मा का मरण ही नहीं है, आत्मद्रव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है, छूट नहीं सकता है, फिर क्या विकल्प करना, फिर क्या डरना? आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है, अस्थि पंजर हिलने लगते हैं, हॉर्न छोड़ करके सब कुछ बजने लगता है, उसे आप अलग कर देते हैं और नई गाड़ी ला लेते हैं एक्सचेंज ऑफर में जाकर के, तो दुख होता है? क्यों नहीं दुख हो रहा? 20 साल तक जो गाड़ी साथ थी अब वो छूट रही है, दुख क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गाड़ी ही जा रही है, हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में दूसरी गाड़ी आ रही है। ठीक है ना? जब शरीर छूटे तो कौन सी अवस्था का है? हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, भोजन पचता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, चमड़ी लटक गई है, गर्दन एकदम नीचे झुकी हुई है, कंपन पूरे शरीर में है। अब ऐसी गाड़ी छूटे तो किसको दुख होगा? थोड़ा सा बताइए, किससे दुख होगा? दुख होगा कि खुशी होगी? क्योंकि इसके बदले में नई गाड़ी मिलेगी। अब मिलेगी कि नहीं? नहीं बताइए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी गाड़ी? तो जब आप एक्सचेंज ऑफर में नई कार लेते हैं और पुरानी शोरूम में छोड़ करके आते हैं, तो कितने लोग आंसू बहाते हैं? नहीं, आंसू तो आते हैं, खुशी के आते हैं। ऐसा तो जब पुराना शरीर छूटता है और नया शरीर मिलता है, तो हमें दुखी होना चाहिए कि सुखी होना चाहिए? थोड़ा सा पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। जब पुराना शरीर जा रहा है, उसके अस्थि पंजर ढीले हो चुके थे, है ना, हड्डियां भी ढीली हो चुकी, मजबूत नहीं, शक्ति नहीं है, चमड़ी में भी कुछ नहीं है, और पूरी बॉडी का सिस्टम जो है गड़बड़ा गया है, एक एक पार्ट्स जो है डैमेज होने के कगार पे हैं। शुगर लेवल बहुत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी का कोई पता नहीं है, और ये शरीर छूट रहा है और नया मिलेगा, तो कितना को कष्ट होता है? बताइए, अब हम पूछ रहे हैं, दुख होगा? अब देखना, उस व्यक्ति को दुख नहीं होगा जिसका गहरा विश्वास है कि गाड़ी बदल रही है लेकिन मैं नहीं बदल रहा हूं। मैं पहले दूसरी गाड़ी चला रहा था, अब नई गाड़ी चलाऊंगा। मालिक तो वही है, आत्मा तो वही है। यह जड़ शरीर, पुद्गल शरीर छूट रहा है, नया मिल रहा है। अब जो ऐसा चिंतन करता है वह व्यक्ति उन भगवान को द्रव्य रूप से जानने वाला होता है।
गाथा में क्या आ गया? जो जान अरिहंतम दव्वत गुणत पज्जत सहितम। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जान लेता है, सो जान दी अप्पानम, वो अपनी आत्मा को जान लेता है। मोहो जादो तस् खयम लेदी, उसका मोह जो है क्षय को प्राप्त हो जाता है। अब जानने का अर्थ क्या है? यहाँ पर जानने का अर्थ यह है कि जैसे उनकी आत्मा शाश्वत है, कभी मरती नहीं है, हमारी भी आत्मा वैसी ही शाश्वत है, कभी मरेगी नहीं। जब आत्मा का वियोग ही नहीं, छूटना ही नहीं, खोना ही नहीं, तो फिर भय किस बात का, दुख किस बात का, विकल्प किस बात का? क्योंकि हमने क्या समझा पहले, हमें दुख कब होता है? जो हमारी अपनी वस्तु होती है, जब वो छूटती है तो दुख होता है। समझ रहे हो कि नहीं? अब हमारी आत्मा तो कभी छूटेगी नहीं, छूटने वाली, फिर क्यों वियोग का दुख? ऐसा व्यक्ति फिर स्थित प्रज्ञ हो जाता है। वो सब कुछ देख रहा है, सबको देख रहा है, लेकिन वह विकल्पों से मुक्त होता है। अब वो दूसरे की आत्मा को भी देखेगा शरीर सहित, उसका भी वियोग होगा तो भी उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि जैसे मुझे नई गाड़ी मिल रही थी, उसे भी नई गाड़ी मिल रही है। क्यों? अभी वो बेटे की गाड़ी वाली थी, अब दूसरी गाड़ी आ जाएगी, तो फिर क्यों दुख होगा? आपके पति यदि चले जाएं तो आपको दुख होगा? जितनी महिलाएं बैठी हैं सौभाग्यवती, उनसे पूछ रहे हैं, वैसे पूछना नहीं चाहिए, अच्छा प्रश्न नहीं है, फिर भी पूछ लेते हैं। कल्पना करो, पूछ ले। हाँ, इनसे पूछे। चलो ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं। कल्पना करो कि आपकी श्रीमती चले जाए, वाइफ चले जाए, तो दुख होगा? अरे क्यों होगा दुख? आत्मा तो मर नहीं रही ना। हाँ, आत्मा तो मरने वाली नहीं है, वो नया शरीर धारण कर लेगी आत्मा। तो हम खो ही नहीं रहे उसे, कहां खो रहे हैं हम उसे? प्रभु के आत्म द्रव्य को जानने का अर्थ समझ में आ रहा क्या होता है? तो प्रभु की आत्मा भी पहले भी थी, है और हमेशा रहेगी, तो हमारी भी आत्मा रहेगी। प्रभु की आत्मा असंख्यात प्रदेशी, हमारी आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी, प्रदेशों में कोई अंतर नहीं, दोनों के प्रदेशों में कोई अंतर नहीं। प्रभु की आत्मा भी चेतना वाली, ज्ञान दर्शन उपयोग वाली, हमारी आत्मा भी चेतना लक्षण ज्ञान दर्शन उपयोग वाली। क्या अंतर? पूर्व में प्रभु की आत्मा अशुद्ध थी, वर्तमान में हमारी आत्मा अशुद्ध है। क्या अंतर? जो उनका अतीत था वो हमारा वर्तमान है, और जो उनका वर्तमान है वो हमारा भविष्य है। क्या हम कह रहे हैं? उनका अतीत और हमारा वर्तमान एक जैसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। उनके जो पास्ट भव, पूर्व के भव और हमारे वर्तमान के भव, कोई अंतर नहीं। तो उनका अतीत हमारा वर्तमान और उनका वर्तमान हमारा भविष्य। हम भी वैसे होंगे कि नहीं भविष्य में? होंगे कि नहीं? भगवान बनोगे कि नहीं आप लोग? विश्वास है कि नहीं? कितनों को विश्वास है भगवान बनेंगे? महिलाओं को विश्वास नहीं है। हाँ, नहीं है विश्वास? थोड़ा हाथ खड़े करना, कितनों को विश्वास है कि भगवान बन जाएंगे उनकी आत्मा? कई डाउटफुल हैं भी। यह कहलाता है प्रभु की आत्म द्रव्य को जानना। अब जिसकी गहरी ऐसी श्रद्धा हो जाती है, वो उस स्वभाव को आत्मसात कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है। क्यों नहीं डर रहा है? क्योंकि
जो हमारा है वह कभी छूटने वाला है ही नहीं, और जो छूटने वाला है वो कभी हमारा होता नहीं। हो सकता है शरीर छूटने वाला है, शरीर का लक्षण स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, आत्मा छूटने वाली नहीं, आत्मा का लक्षण चेतना वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है। तो भ्रम हमने ही पाला था, पर वस्तु को अपना माना था, पर स्वभाव को अपना स्वभाव मान लिया था। अब आज ये भ्रम हमारा दूर हो गया है, तो फिर विकल्प क्यों इस बात का? क्या समझ रहे हो? थोड़ी हाई फाई बात तो नहीं कर रहे हम, ऊपर के स्तर की बात तो नहीं कर रहे। कुछ लोगों को लग रहा है महाराज जी बहुत ऊपर के लेवल की होने लगी बात। एटलीस्ट जानो तो सही, क्योंकि जब तक हम वस्तु तथ्य को जानेंगे नहीं, हम विकल्पों से कभी मुक्त हो नहीं सकते। आज का व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर इतना व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, इतना चिंतित होने लगता है, वो सिर्फ इसलिए कि उसने भी वस्तु तत्व को समझा नहीं। मेरी भावना पढ़ते हैं ना, अंतिम पंक्ति आती है, वस्तु स्वभाव, बोलिए, वस्तु स्वभाव विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। दुख संकट सहने का उपाय क्या है? एकमात्र उपाय है वस्तु के स्वभाव को जान लेना। उसे ही नहीं जान करके व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी रहता है। हम अपनी ही भूल से दुखी हैं, परिस्थिति से दुखी नहीं है। हमने जो जैसा था उसे उस रूप ना देख करके अपने मन माफिक कल्पना कर ली। अब आप सबने कल्पना कर ली है कि जो आपके संबंधी हैं, परिवार के सदस्य हैं, वे हमेशा आपके साथ रहेंगे, है ना? सबकी धारणा क्या है? जब तक मैं जीऊंगा तब तक तो वो रहेंगे। अब ये कल्पना ही गलत है, कल्पना ही गलत है। आपने विपरीत स्वभाव को अपना स्वभाव मान लिया। समझो इस बात को। जीवन में सुखी रहने का एकमात्र मंत्र है, जो जैसा है उसको हम वैसा जान लें। जिसका स्वभाव जैसा है उसे हम वैसा पहचान लेंगे, कभी हमें विकल्प नहीं होगा, दुख नहीं होगा। हमने जड़ का स्वभाव को आत्मा का स्वभाव मान लिया। हम ये भूल गए जड़ का स्वभाव क्षणभंगुर है, सड़ने गलने वाला है, छूटने वाला है, नष्ट होने वाला है। और आत्मा का स्वभाव शाश्वत है। आत्मा कभी मरती नहीं, गलती नहीं, जलती नहीं, नष्ट नहीं होती, सड़ती नहीं। जब जो जलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं, नष्ट नहीं होगी, खोएगी नहीं, हमसे कभी जुदा होगी ही नहीं, जो पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, फिर क्या इस बात का डर? डर हमें तब लगता है जो हमसे छूटता है, जुदा होता है। जब छूटना ही नहीं तो फिर किस बात का डर? इसलिए व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है। सम्यक दृष्टि जीव को कोई डर नहीं लगता, वियोग का भी दुख नहीं होता उसे किसी के। एक घटना बता रहे हैं, जबेरा की घटना है। एक माँ थी, उसका 25 साल का बेटा एमटेक कर रहा था, ब्रह्मचारी था, प्रिंस, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद से एमटेक कर रहा था। हार्ट अटैक आ गया, चला गया। माँ की आंखों में एक भी आंसू नहीं आए। जानते उसने क्या कहा था? मेरा उसका संयोग इतना ही था, बस जितना संयोग वो लेकर के आया था उतना साथ रहा। अब संयोग खत्म हो गया तो चला गया। ये कहलाता है वस्तु तत्व को जानना, ये कहलाता है वस्तु स्वभाव को जानना। आप लोग कैसा जानते हो? विकल्पों से मुक्त होने का तरीका थोड़ा गहरा है,
आप कहो कि महाराज जी समझ में तो आता है, लेकिन जब घटता है ना उस समय सब भूल जाते हैं, उस समय कुछ याद नहीं आता। अभी तो सब समझ में आ रहा है, क्यों पंकज, अभी समझ में आ रहा है ना? हाँ, जब परिस्थिति बीतती है उस समय क्या हो जाता है? सब गायब, सारा स्वाध्याय गायब, सारी गाथाओं का ज्ञान गायब, सब कुछ गायब। जो जान दी अरिहंतम दव्वत गुणत पज्जतम सहितम। अरिहंत भगवान को द्रव्य से जानो, उनका द्रव्य आत्मद्रव्य, हमारा आत्मद्रव्य, दोनों एक बराबर, कोई अंतर नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा। भले ही दिख रहा है कि प्रति समय परिणमन हो रहा है, लेकिन द्रव्य बना हुआ है और सद्द्रव्य का लक्षण है। सत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व कभी छूट नहीं सकता। तो छूटेगा नहीं तो विकल्प नहीं। तो ध्यान कराना था, चलो थोड़ा सा इसी को बता देते हैं। एक बहुत अच्छा भजन है विकल्प से ऊपर उठने का, उसे पढ़ते हैं, पंक्तियां पढ़ते हैं। चलो दोहरा हूं मैं साथ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, बोलो। मैं हूँ वो नहीं जो, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, न जाने कहाँ से मैं चेतन हूँ, तन में समाया गया हूँ, मैं चेतन हूँ, तन जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं बंधन से मुक्ति, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, नजर से सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, सभी की तरह थी मेरी जो भी, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत, नहीं मुझको उनकी रही, मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मुझे जब से मेरा, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ, मैं तब से ही अपने, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये एहसास कैसा, ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है, ये मुझको ही केवल,
जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, जुदा है जो मुझसे जुदा ही मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ, मैं अपने को अपने में ही पा, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो न, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, वो नजर मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे, मेरे बाद भी लोग आएंगे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे, जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे, कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, मैं इस बार मर कर भी मरना रहा हूँ, मैं इस बार मर कर भी मरना रहा, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? अब तो डर नहीं लगेगा? मरने से डर तो नहीं लगेगा? वियोग का डर तो नहीं लगेगा? चलो चिंतन कुछ इस प्रकार से बनाना सीखो। चलो अभी बड़का श्लोक में चलना है इसके बाद।